एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है। लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की ये बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था, तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख, तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चार दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो। ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है। लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था, तभी जोर की आंधी आती है और उसका तिरपाल उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। बहापुर नाम का एक छोटा सा गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहाँ पर एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार था। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर काम करने के लिए चला गया। उसकी एक खनिज निकालने वाली कंपनी में नौकरी लग गई। वो अपनी कंपनी के साथ जगह जगह जाता और धरती के नीचे छुपे हुए खनिज पदार्थों का पता लगाता। अपनी मेहनत और लगन से सोहन अपने काम में काफ़ी माहिर हो गया था। अपने तजुर्बे की वजह से वो धरती में छुपे हुए खनिज का पता लगा लेता था, चाहे वो सोना, चांदी, कुछ भी हो। कई साल शहर में काम करने के बाद एक दिन जब सोहन अपने गांव बहापुर वापस आया तो उसे गांव की हालत देखकर बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या, शहर तो इतनी तरक्की कर रहा है और मेरा गांव अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे अब अपना सारा समय अपने गांव में बिताना चाहिए। मुझे अपनी गांव की तरक्की के लिए कुछ करना ही होगा। सोहन ने अब गांव में ही रहने का फैसला किया और अब वो पूरा दिन गांव में घूमता रहता और गांव की तरक्की कैसे हो इस बारे में सोचता रहता। तभी अचानक खोज करते करते उसे गांव के पास की नदी के नीचे कुछ होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से खोज की तो उसे पता लगा कि वहाँ नदी के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इतना सोना है कि पूरे गांव की तरक्की हो सकती है। उसने गांव वापस आकर सरपंच और बाकी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें ये बात बताई। काका,
मुझे मेरी खोज में पता चला है कि हमारे गांव में नदी के नीचे काफी सोना है। क्यों ना हम वो सारा सोना निकाल लें और उसे गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर इस बात का पता शहर वालों को लग जाएगा तो वो सारा सोना ले जाएंगे। काका, कैसे पता चलेगा? हम गांव वाले किसी को बताएंगे ही नहीं। अरे बेटा, जब नदी में से सोना निकालेंगे तो उस पार से दिखेगा नहीं क्या? सरपंच की ये बात सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। वो रात भर इस बारे में सोचता रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सुबह जाकर सरपंच को अपना आइडिया बताता है। काका, मैं एक ऐसा पाइप का पुल बनाऊंगा कि जिसके जरिए हम पानी में जाकर सारा सोना निकाल लेंगे और उससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। बस मुझे आप गांव वालों का सहयोग चाहिए। सभी गांव वाले सोहन की बात मान लेते हैं। सोहन एक पाइप का पुल बनाता है। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे नदी का पानी खेतों में जा रहा हो, लेकिन उस पाइप के पुल के जरिए लोग नदी के नीचे से सोना निकाल लेते हैं और वो सारा सोना गांव की तरक्की में इस्तेमाल होता है। गांव में उस सोने को बेचकर पक्की सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी कई विकास के कार्य किए जाते हैं। गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका गांव पाइप पुल के जरिए निकाले गए सोने से तरक्की जो कर रहा था। सोहन बेटा, आज तुम्हारे कारण गांव तरक्की कर रहा है। ये तो आप गांव वालों का प्यार है काका। मैंने तो बस अपना एक फर्ज पूरा किया है, अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। मिट्टी की मिनी मोटर बाइक। एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे मोटरसाइकिल बाइक बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ खिलौनों की दुकान में जाता तो हमेशा बाइक लेने की जिद करता था। उसके पास तरह तरह की बाइक के मॉडल थे और खेलने के लिए छोटी बाइक्स भी थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया। पिताजी, मुझे वो मिनी मिट्टी के मॉडल वाली बाइक लेनी है, ले दो ना। शिवा की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे फिर से बाइक? कितनी बाइक खरीदेगा बेटा? तेरा कमरा कितनी सारी मिनी बाइक और मॉडल से भरा पड़ा है। तो कुछ और ले ले बेटा। नहीं माँ, मुझे बाइक ही चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप शिवा के लिए मिनी मिट्टी बाइक का मॉडल खरीद दीजिए ना। हाँ, ले देता हूँ। तुम्हारा बेटा वैसे मानेगा नहीं। शिवा के पिता शिवा को मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल लाकर दे देते हैं। शिवा मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल पाकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। शिवा अपने दोस्तों को अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल दिखाकर कहता है, अरे चिंटू मिट्टू, देखो मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कितनी अच्छी है। मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे शिवा, तुम्हारी मिनी मिट्टी की बाइक किसी काम की नहीं, ये चलती थोड़ी ना है। पर हम तो तब बात मानेंगे जब तुम ये बाइक चलाकर दिखाओ। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मिट्टी की बाइक को चलाए कैसे। तभी अपने घर में पड़ी एक पुरानी मिनी साइकिल को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल देखकर अपनी मिनी साइकिल पर मिट्टी लगाकर वैसी ही बाइक बनाने लगता है। 2-4 दिन की मेहनत के बाद ही उसकी मिनी साइकिल एक मिनी मिट्टी की मोटरसाइकिल में बदल जाती है, जिसे वो पैडल से चला भी सकता था। अब अपनी चलने वाली मिट्टी की मोटर बाइक को देखकर शिवा बहुत खुश होता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। और वो उसे चलाकर अपने दोस्तों के पास लाता है। अब शिवा अपनी मिनी मिट्टी की बाइक चलाकर दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। हे चिंटू मिंटू, देखो मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कैसी चलती है। देखा तुम लोगों ने, कितनी तेज भाग रही है। शिवा के सभी दोस्त मिट्टी की मिनी बाइक देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उसे चलता हुआ देखकर। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि शिवा संभल पाता, उसकी मिट्टी की बाइक की सारी मिट्टी पानी से बह जाती है और रह जाती है तो उसकी पुरानी सी साइकिल। अपनी ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो, बारिश के पानी में सारी बाइक कैसे मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखो सारा पानी। ओह देखो देखो। 100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू 2 दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था।
रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहां आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं, वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफ़ी सुधार आता है और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से ये बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहां आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।